नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन दर्दनाक घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे जो मई 2023 से मणिपुर में चल रही हैं और जो जातीय हिंसा का शिकार है। इस हिंसा का मूल कारण गहरी जड़ों की एक लंबी ऐतिहासिक तनाव में छिपा हुआ है जो दो समुदायों के बीच है, मीतेई लोग जो इंफाल घाटी में बहुसंख्यक हैं और उन आसपास के पहाड़ों में बसी कुकी जाति के लोग। इस हिंसा का असर 180 से अधिक लोगों की मौत और हजारों को भटक दिया है। आंकड़ों से ज्यादा ये समुदायों के बीच एकता और दोस्ती के रिश्तों को घायल कर चुका है, डर और अशांति का वातावरण बना दिया है। इस स्थिति को सही समझने के लिए हमें ऐतिहासिक परिस्थिति में ध्यान देना होगा। मणिपुर की सभ्यताओं और परंपराओं की समृद्ध छवैयां हैं, जहां की विभिन्न जातियां एक साथ शांति से रह रही हैं। लेकिन 3 मई को एक आदिवासी संगठन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ATSUM द्वारा आयोजित ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च किया गया, जो मणिपुर में मेती समुदाय के ST का दर्जा देने की मांग का विरोध करता है, ने सभी पहाड़ी जिलों में इस मार्च का आयोजन किया था। कथित तौर पर इस मार्च में 60,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया। मार्च के दौरान अचानक हिंसा भड़क गई। कुकी लोगों ने कहा कि मेती ने पहले शुरू किया और मेती लोगों ने कहा कि कुकी प्रदर्शनकारियों ने पहले शुरू किया और हिंसा के कारण कई घरों को नष्ट कर दिया गया और कई लोग घायल हो गए। दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है और राज्य में शांति और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। हर किसी के मन में एक सवाल है, इस हिंसा को कैसे रोका जा सकता है? हिंसा को रोकने का कोई जल्दी समाधान नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि मूल कारणों का समाधान महत्वपूर्ण है। इसमें ऐतिहासिक तनावों और हाल के घटनाओं का समाधान शामिल है जो इस विवाद को और अधिक बढ़ा दिया है। हम सब भारत के नागरिक के रूप में इसमें मदद कर सकते हैं। आप हिंसा के शिकार लोगों को सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं को समर्थन दे सकते हैं और आप इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ा सकते हैं, हिंसा को समाप्त करने की मांग कर सकते हैं। इस जटिल विवाद में सही और गलत का कोई आसान उत्तर नहीं है। दोनों समुदायों के अपने अपने कारण हैं और दोनों ने हिंसा में भाग लिया है। प्रश्न यह है कि स्थायी शांति की ओर एक मार्ग खोजना है। भारत सरकार ने हिंसा को शांत करने के प्रयासों के लिए मणिपुर में अधिक सुरक्षा बलों को भेजा है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए सुरक्षा उपायों के अलावा मूल कारणों का भी समाधान जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र सहित मणिपुर की हिंसा के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अभिव्यक्त हिंसा का तुरंत अंत करने की मांग की है और जांच में लगे हुए हैं। ये सिर्फ जीवन को नहीं बल्कि मणिपुर की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर चुकी है। व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर हैं और पर्यटकों को डर से भगा दिया है, जो एक समय महत्वपूर्ण आय का स्रोत था। समापन में, मणिपुर में जातीय हिंसा एक ऐसा दुख है जो हम सभी पर प्रभावित करता है। हमें साथ मिलकर इसके मूल कारणों को समझना होगा, उन्हें समाधानित करना होगा और स्थायी शांति की ओर प्रयास करना होगा। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलकर हम समाधान का हिस्सा बन सकते हैं। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, जागरूकता फैलाएं और मणिपुर में शांति के लिए खड़े होने की मांग करें। जानकारी रखें, शांतिपूर्ण रहें और साथ मिलकर परिवर्तन लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।